बीजेपी को मोदी जी ने धोबी घाट बना दिया। सारे भ्रष्टाचारी आते हैं, धुलते हैं और मोदी के गले का हार बन जाते हैं। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतनी बड़ी कुर्सी मोदी जी उसके लिए सजा के लाते हैं। मोदी जिस चीज को छू लेते हैं वो लीकेज हो जाती है। मिस्टर लीकेज प्राइम मिनिस्टर ने रेल का उद्घाटन किया, वंदे मातरम, रेल टपा टप टपकने लगी। नीट के लिए अलग बोर्ड बनाया, प्रश्न आने से पहले उत्तर आने लगे टपा टप टपा टप। जब जब अंबानी और अडानी पर मुसीबत आती है, ये 56 इंच का गुब्बारा उनका रक्षा कवच क्यों बन जाता है। मणिपुर में मेरी बेटियां नंगी घुमा दी जाती हैं, सामूहिक बलात्कार होता है, दुर्योधन और दुशासन का युग लौट आता है, मोदी की आंख में आंसू नहीं आता। आज मैं एक पोस्टर लेके आया हूँ और आप सबके सम्मुख से दिखा रहा हूँ कि बेबी सेबी पप्पा अडानी भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। बेबी मैडम बुच, सेबी आप सब जानते हैं, और पप्पा जो यूक्रेन का वॉर रुकवा सकते हैं लेकिन सेबी का घोटाला नहीं रुकवा पाए। अडानी मोदी जी की दाहिनी आंख, बाईं आंख उनकी अंबानी है। A1 A2 के जनक, A1 A2 के पिता, A1 A2 के पप्पा और उनके सेवक मोदी जी भ्रष्टाचार का एक ऐसा बरगद बना दिए। बीजेपी को मोदी जी ने धोबी घाट बना दिया। सारे भ्रष्टाचारी आते हैं, धुलते हैं और मोदी के गले का हार बन जाते हैं। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतनी बड़ी कुर्सी मोदी जी उसके लिए सजा के लाते हैं। भ्रष्टाचारियों के दलदल में घिरी मोदी भाजपा आज देश को दलदल की ओर, भ्रष्टाचार की ओर ले जा रही है। मोदी जिस चीज को छू लेते हैं वो लीकेज हो जाती है। मिस्टर लीकेज प्राइम मिनिस्टर ने रेल का उद्घाटन किया, वंदे मातरम, रेल टपा टप टपकने लगी। नीट के लिए अलग बोर्ड बनाया, प्रश्न आने से पहले उत्तर आने लगे टपा टप टपा टप। मंदिर का उद्घाटन किया, मंदिर में राम जी का चंदन वंदन अभिनंदन, उनका भोजन भीग रहा है, चंदा उनके गुल्लक से चोरी हो रही है। मोदी जी ने रामपथ का उद्घाटन किया, वो जलपथ बन बह गया। लाइट बिजली, पहली बार रामपथ से बल्ब चोरी की खबरें आपने सुनी होंगी। बल्ब चोरी हो गए भैया, देश का क्या दुर्भाग्य और क्या स्थिति हो गई है। आप 228 किलो सोना केदारनाथ में, बद्रीनाथ में आप देखिए कि शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं कि सोना चोरी हो गया। ये सोना पीतल करने की कला किसके पास है? बैंक को लूट कर भाग जाने की कला किसके पास है? ये संयोग है या प्रयोग कि जो भी बैंक लूट के भागा है वो सब गुजराती हैं? क्या कारण है? ये क्या ऐसा वजह है कि देश को लूटने में गुजरात का एक बड़ा हाथ है? ये भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपके हिसाब से नहीं, देश के हिसाब से भ्रष्टाचार होगा। जब मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, जब केजरीवाल जेल जाते हैं, जब सोरेन साहब जेल जाते हैं, विपक्ष के लोग जेल जाते हैं, तो मोदी और उनकी पूरी सेना कहती है जब जांच सच नहीं है तो डर किस बात का? आज जब पूरा विपक्ष कह रहा है कि अगर बेबी बुच जी पाक साफ है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच से परहेज क्या है? जब जब अंबानी और अडानी पर मुसीबत आती है, ये 56 इंच का गुब्बारा उनका रक्षा कवच क्यों बन जाता है? देश जानना चाहता है कि ये मोडानी रिश्ता क्या कहलाता है। ये लुटेरों के सरदार बन के मोदी कब तक देश में लूट की छूट देते रहेंगे, देश जानना चाहता है। देखिए, कंगना रनौत कहती है कि 10 साल में सबसे ज्यादा विकास हुआ देश में, मोदी जी के आने के बाद समझे विकास। बहुत सही कहती है कंगना रनौत बेचारी, उनका विकास बहुत ज्यादा हुआ है और जिसका विकास होगा उसे जाने। कंगना रनौत जी की आपने बात की, 10 रुपए की टिकट पर मैं उन्हें 3 घंटे नाचता, ठुमका लगाता, गाता देखता था और सीट पे बैठ के सीटी भी बजाता था, ओए होए भी करता था। आज वो सांसद हो भी, उनका विकास हो गया है। काठ की घोड़ी पर बैठ के महाराज लक्ष्मीबाई बन के ये रील की हीरोइन आके आज रियल हीरो को चुनौती दे रही है, जननायक को चुनौती दे रही है। आज उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी क्या है, देश के लिए खतरा है, जहरीले हैं और जन क्या बेचारी वो तो 9वीं फेल है, उसके साथ खेला हो रहा है। उसे पता ही नहीं है उसके हैंडल पे कौन कौन इतने कठिन कठिन शब्द लिख रहा है। ये शब्द लिखवाने के लिए भी कंगना रनौत को कई महीने ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। 9वीं में 16 साल की उम्र में तो बेचारी घर से भाग गई थी, उन्होंने ही बताया। ड्रग्स लेने लगी थी, फिल्म लेने के लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किया। अभी एक रील आ रही है कि बहनों चलो मंडी में, मनाली में बर्फ पड़ेगी और दारू पियेंगे। ये दारू पीकर बयान देने वाले लोग हार्वर्ड में पढ़ने वाले सूरज को चुनौती देंगे, ये कैसे ऊपर। मुझे मोदी जी
पे लज्जा आती है। लेकिन मोदी जी, एक सवाल एक हाँ। जवाब, हाँ। मुझे मोदी जी पर लज्जा इस बात की हाँ। आती है कि मोदी जी को 12वीं फेल और 9वीं फेल ही क्यों पसंद है। मोदी जी की तर्कस में कोई बुद्धिमान लोग क्यों नहीं आते। मोदी जी को 9वीं फेल कंगना रनौत और 12वीं फेल स्मृति ईरानी ही क्यों पसंद है। ये इंडिया वांट्स टू नो, भारत जानना चाहता है कि एक अनपढ़ प्रधानमंत्री अनपढ़ सेनापति क्यों रखना चाहता है। यह देश जानना चाहता है, यह देश समझना चाहता है। और अंबानी और अडानी को बचाने के लिए मोदी जी एक बात पूरे चुनाव में सीतापति के नाम पर वोट मांगते हैं। किसके? सीतापति के नाम पर वोट दे दो, और वोट मिलते ही नीतापति की चाकरी करने लगते लेकिन हैं। संदीप जी, एक सवाल है, आपने कंगना रनौत का नाम लिया कि 3 घंटे की फिल्म देखते थे, सीटी बजाते थे, तो सीटी बजाने का फिर मौका दे रही है, इमरजेंसी आ रही है ना, तो बजाएंगे सीटी। मैं इमरजेंसी में सीटी भी बजाऊंगा, डंडा भी बजाऊंगा, हाँ। लाठी भी लेके जाऊंगा, झंडा भी लेके जाऊंगा। और अगर एक भी झूठ की बात निकली तो सच बता रहा हूँ, हम ईंट से ईंट भी बचा देंगे। ये झुठेरे, लुटेरे, गद्दार, भ्रष्टाचारी लोग चले हैं आईना दिखाने। बंदर इतिहास का नया रूप सामने ला रही है वो। इतिहास का नया रूप यही है कि 2014 में आजादी मिली। ये किसने कहा था? आजादी की जननी मोदी जी की चहेती, जिसने भगत सिंह की फांसी को चुनौती दे दी, शहीद राजगुरु की चुनौती को फांसी दे दी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू के संघर्ष को चुनौती दे दी, और लक्ष्मीबाई के उस संघर्ष को, मंगल पांडे के उस संघर्ष को चुनौती दे दी। और क्या कहा? जब पप्पा प्रधानमंत्री बने तब हम आजाद हुए। उनकी बात पर हम यकीन करेंगे? अगर उनकी बात पर हम सवाल भी करते हैं तो जाहिर तौर पर गंदगी को बढ़ावा देते हैं, झूठ को बढ़ावा देते हैं, बेशर्मी को बढ़ावा देते हैं। वो एमपी जो अपने सांसदों से ये कहने लगे कि आधार कार्ड है तो मेरे से मिलने आना। आप लाठी डंडे की बात करें, इसका मतलब आप बॉयकॉट करेंगे फिल्मों सिनेमा हॉल? नहीं, वो उसको बाइकआउट जनता कर चुकी। पिछले कई फिल्में कहाँ चली हैं, उन्हें कोई नहीं देखना चाहता भैया। न पर्दे पे देखना चाहता है, न पर्दे के बाहर देखना चाहता है, न उन्हें समझना चाहता है। वो जिसकी पसंद थी वो उनके लिए मंडी में जाके प्रचार करा के जिता लाए, और जो उनकी पसंद नहीं थी उन्हें अमेठी में प्रचार करने नहीं गए, उन्हें हरा के घर बिठा दिया। आप समझ लो 12वीं से बड़ा 9वीं पास होता है शायद प्रधानमंत्री जी को, मेरे यही समझ। अच्छा, सवाल ये, राहुल गांधी पे लगातार हमला करती हैं, तो क्या वो दूसरी स्मृति ईरानी बनना चाह रही है? वो बन गई हैं। बन गई? बनेंगी क्या? बन गई हैं। मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी को 12वीं पास से 9वीं पास ज्यादा लगता है। यही वजह था कि मंडी में प्रचार करने गए थे, अमेठी में स्मृति ईरानी को अकेला छोड़ दिया। क्यों जिताने गए थे? कोई ना कोई तो बात रही होगी। स्मृति ईरानी हुई पुरानी, एक नई लिखेंगे, नई कहानी। ये कौन सा नारा चला था देश में? क्यों नहीं स्मृति ईरानी अपने मंत्री को जिताने के लिए मोदी जी अमेठी में गए? जब मुसीबत में स्मृति ईरानी थी तो क्यों नहीं उन्हें जिताने गए? क्यों वो कंगना रनौत को जिताने गए? ये देश जानना चाहता है और देश जान गया है। ये झूठ और लूट की ये सरकार का दम निकलने वाला है। जननायक बन के राहुल गांधी सामने आए हैं। जनहित की जीत होगी, देश की जीत होगी। भ्रष्टाचारी कलंकी हारेंगे और जनसेवक आगे आएंगे। अब यही विकल्प, यही संकल्प है हमारा। मोदी सरकार की इस चुनाव में जनता ने पांव काट लिए, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के रूप में 2 पैसा की अपने पांव ही काट लिए जनता ने। अब बैकफुट की बात नहीं करें, ये पैर विहीन, कदम विहीन, पंजा विहीन सरकार है, और सिर्फ ये इनका दिल और इनकी आंखें अडानी और अंबानी की सेवा के लिए। ये चाकर बन के रह गई है मेरी सरकार, चौकीदार बन के रह गई है इन कुबेरपतियों की, धनपतियों की। किसान 750 आत्महत्या कर लेते हैं, मोदी जी की आंख में आंसू नहीं आता। मणिपुर में मेरी बेटियां नंगी घुमा दी जाती हैं, सामूहिक बलात्कार होता है, दुर्योधन और दुशासन का युग लौट आता है, मोदी की आंख में आंसू नहीं आता। रेल पटरी को छोड़कर सड़क पर और खेत में दौड़ने लगती है, मोदी की आंख में आंसू नहीं आता। पुल बनने से पहले अपने आप को जलमग्न कर लेते हैं, मोदी की आंख में आंसू नहीं आता। लेकिन अंबानी पर हिडनबर्ग कुछ बोलता है, मोदी जार जार रोते हैं, हाय क्या होगा, अब क्या होगा। तो मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं या अडानी अंबानी के चाकर, ये देश जानना चाहता है। चल पाएगी फिर? देखिए, ये जवाब 2 बड़े लोगों को देना है। चंद्रबाबू नायडू जो ईमानदारी का चेहरा बन के घूमते हैं, और सुशासन बाबू नीतीश जो कहते थे कि मैं ईमानदारों के साथ हूँ। आज इन दोनों नेताओं की साख गिरवी है। अगर ये भ्रष्टाचारी मोदी के साथ हैं, ये देशद्रोही इन लोगों के साथ हैं, ये सेबी के लोगों के साथ है, तो नीतीश को भी चुनाव लड़ना है, चंद्रबाबू को भी चुनाव लड़ना है। और ये जो धोबी घाट बीजेपी हो गई है कि भ्रष्टाचारी लाओ, धो के गले का हार बनाओ,
इस हार से भी जनता देख रही है, समझ रही है और जल्दी ही विकल्प आएगा। देश के सबसे प्राचीन लाल किले के उस प्राचीर से राहुल गांधी बोलेंगे और पहली कलम से कहेंगे एमएसपी किसानों के नाम की। राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद।